गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नीलेस एकेडमी। आज जो है हम एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर फर्स्ट ज्योग्राफी के पर्यावरण को आज हम समझने वाले हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। तो इस चैप्टर को आप लोग अंत तक जरूर देखें, और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन नहीं दबाया है तो इसको बेल आइकन प्लस सब्सक्राइब दबाना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए अब जो है हम हमारे जो चैप्टर होता है जिसे हम बोलते हैं पर्यावरण, उसको हम स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण को आप देखेंगे इंग्लिश में उसको बोला जाता है इन्वायरमेंट। अगर ये जो इन्वायरमेंट जो शब्द है ये एक फ्रेंच के एनवायरोनोर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है पड़ोस। तो हम पर्यावरण की डेफिनेशन दे सकते हैं कि जो भी जीव होते हैं, या मैं बोलूं जो भी मानव होते हैं, उसके आजू बाजू यानी कि पड़ोस की बात जैसा कि मैंने आपसे बोला, तो इसको हम बोलेंगे कि जो भी जीवित प्राणियों के चारों ओर, जीवित प्राणियों के चारों ओर लोग, स्थान, वस्तुएं और प्राकृतिक रूप से जो मिलकर बना होता है उसे हम बोलते हैं पर्यावरण। तो पर्यावरण में आप देखेंगे कि जो भी जीवित की बात कर रहे हैं अपन, तो जीवित में आपको यहाँ पर पर्यावरण में दो चीजें देखने को मिलेंगी, एक जिसे हम बोलेंगे सजीव और एक जिसे हम बोलेंगे निर्जीव। तो इस संसार में आप सजीव देखेंगे जैसे जो भी पादप रहेंगे, जानवर रहेंगे, ह्यूमन रहेंगे। एक प्रकार से देखा जाए तो ये कैसे प्राणी होंगे? सजीव, जिनमें जीव होगा, जिनमें आत्मा होगी, उन्हें हम बोलेंगे सजीव। और जो निर्जीव, जिनमें कोई भी क्रिया नहीं होगी, जैसे स्थल को आप ले लो, मकान को ले लो, ये सारी चीजें कैसी होंगी? निर्जीव वस्तुएं होंगी। अगर हम ये पर्यावरण देखें तो इसमें जो प्राकृतिक और मानव निर्मित जो वस्तुएं होती हैं उनकी परिघटनाओं का एक प्रकार से मिश्रण होता है, जिसे हम बोलते हैं पर्यावरण। तो चलिए परिघटना को हम डिस्कस करने से पहले इस डेफिनेशंस को लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने कीवर्ड किसे देखा? जिसे हम बोल रहे हैं पर्यावरण। पर्यावरण। अब ये पर्यावरण को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट हम इसको लिखेंगे एनवायरनमेंट। अब ये जो एनवायरनमेंट होता है ये किस शब्द से निकला है? तो ये एक फ्रेंच जो था, फ्रेंच शब्द से निकला है, जिसे हम बोलते हैं इन्वायरोनेर से निकला है क्या? एनवायरनमेंट। और इसका अर्थ होता है क्या होता है? पड़ोस। क्या होता है इसका अर्थ? पड़ोस। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है पड़ोस। तो ये एनवायरोनोर जो होता है, एनवायरोनेर जो होता है, किससे मिलकर, कौन से शब्द से मिला है? फ्रेंच शब्द से एनवायरनमेंट बना है। तो एनवायरनमेंट जो है शब्द की उत्पत्ति कहां से निकली है? तो फ्रेंच शब्द के एनवायरोनेर से मिलके बनी हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। अब ये तो हो गई हमारी एनवायरनमेंट। अगर हम इसकी डेफिनेशंस की बात करें, किसकी? पर्यावरण की, तो इसको हम लिखेंगे जो भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाली, चारों ओर पाए जाने वाले, जैसे क्या हो जाएंगे? स्थान, लोग, और क्या हो जाएंगे? वस्तुएं। स्थान, लोग और वस्तुएं, एवं क्या हो जाएगा? प्राकृतिक। इससे जो मिलकर बने हैं, से मिलकर क्या बना है? पर्यावरण बना है। क्या मिलकर बना है? पर्यावरण मिलकर बना है। और इसको हम क्या बोल सकते हैं? पर्यावरण को, इसको हम बोल सकते हैं क्या? एक प्रकार से कि ये जो पर्यावरण होता है ये प्राकृतिक, ये क्या होगा? प्राकृतिक और मानव निर्मित, ठीक है, प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटना का मिश्रण होता है। परिघटनाओं का मिश्रण क्या हो जाएगा? परिघटनाओं का मिश्रण को हम क्या बोलेंगे? पर्यावरण बोलेंगे। अब ये परिघटना को अगर हम बात करें कि अच्छा ये जो घटक बोल दूं या पर्यावरण क्या दी, हम घटक की बात करें, किसके? पर्यावरण के। पर्यावरण
पर्यावरण के घटक की अगर हम बात करें, क्या कहेगा, पर्यावरण के घटक कौन कौन से होंगे, तो इसके आपके दो घटक मेनली चीज देखने को मिलेगी। एक जिसे बोला जाएगा क्या, प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण, ठीक, ये हो जाएगा फर्स्ट अगर घटक की अगर हम बात करें। और सेकंड घटक क्या हो जाएगा, मानव या मानवीय पर्यावरण, हम जिसे बोल देंगे मानवीय पर्यावरण, ठीक है। तो अगर पर्यावरण के घटक बात करें तो दो घटक हो जाएंगे, एक हो जाएगा प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा हो जाएगा मानवीय पर्यावरण। अब हम जो है इन दोनों घटकों को चर्चा कर लेते हैं कि किसे हम प्राकृतिक बोलेंगे, किसे मानवीय पर्यावरण बोलेंगे। जैसे प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या जाएगा, जैसे भूमि, ठीक है, भूमि, जल, और क्या आ जाएगा प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत, भूमि, जल, वायु, ठीक है ना, भूमि, जल, वायु, और क्या हो जाएगा इसमें, जीव जंतु, जीव जंतु, और क्या जाएंगे, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे से मिलकर जो बनता है, से मिलकर बनता है उसे हम बोलते हैं प्राकृतिक पर्यावरण। और मानवीय पर्यावरण हम किसे बोलेंगे, जो भी मानव निर्मित होंगी वस्तुएं, तो इसको हमेशा लिख लेंगे मानवीय पर्यावरण को, कि इसको मानव निर्मित हम इसको ऐसा लिख लेंगे कि मानव स्वयं को, मानव स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बनाता है, प्रकृति के अनुरूप बनाना, ठीक है। यह मानव क्या करता है, स्वयं को क्या करता है, प्रकृति के अनुरूप ढाल लेता है, जिसे हम बोलते हैं मानवीय पर्यावरण। इस मानवीय पर्यावरण के उदाहरण आपको क्या देख सकते हैं, तो जैसे आपको देखने को मिलेगी बिल्डिंग्स, इमारतें, ठीक है ना, घर आदि आपको क्या देखने के, पुल जो भी हैं वो आपको मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इसके एग्जाम्पल हम लिखते हैं, क्या, पहला हो जाएगा इमारतें, ठीक है, सेकंड क्या हो जाएगा, पार्क, ठीक, थर्ड क्या हो जाएगा, उद्योग, और क्या हो जाएंगे इसके उदाहरण, फोर्थ सड़क, फिफ्थ स्मारक। तो ये आपको मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत आपको उदाहरण देखने को मिलते हैं। अब जो है हम इसके उदाहरण की बात करें प्राकृतिक पर्यावरण के, तो प्राकृतिक पर्यावरण के उदाहरण आपको क्या देखने मिलता है, जैसे स्थलमंडल, और सेकंड आपको देखने को मिलेगा जलमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल, और थर्ड आपको देखने को मिलेगा वायुमंडल। क्या देखने को मिलेगा आपको, थर्ड वायुमंडल, और फोर्थ क्या आपको देखने को मिलेगा, जैवमंडल। क्या देखने को मिलेगा, जैवमंडल। तो ये आपको प्राकृतिक पर्यावरण के उदाहरण देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको चार उदाहरण देखने को मिलेगा, इन चारों को वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग इसको जल्दी से नोट डाउन कर लें, और यदि आप मेरे हैंड रिटन नोट्स या वीडियो परचेस करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलते हैं, अब जो ये प्राकृतिक पर्यावरण होते हैं इनके उदाहरण को वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला हमने देखा क्या, स्थलमंडल। तो स्थलमंडल हम उसे बोलेंगे जो पृथ्वी की जो ठोस प्रॉपर्टी होती है या जो ठोस परत होती है उसको हम बोलते हैं स्थलमंडल। तो इसको हम लिखेंगे पृथ्वी की, तो इसको हम लिखेंगे पृथ्वी की ठोस, क्या हो जाएगा, ठोस प्रॉपर्टी, या और कठोर हम बोलते हैं जिसे कठोर ऊपरी जो परत होती है, कठोर ऊपरी परत को हम क्या बोलते हैं, स्थल मंडल बोलते हैं। तो पृथ्वी की जो ठोस या कठोर जो परत होगी उसको हम बोलते हैं स्थल मंडल। जलमंडल, तो आपको समझ में आ रहा है कि जो भी जल का जो क्षेत्र होगा, जो कि, तो जलमंडल हम किसे बोलेंगे, जल के क्षेत्र को, जल के क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, जहां पर भी आपको जल देखने को मिलेगा, जैसे समुद्र हो गया, नदियां होगी, तो ये एक प्रकार से क्या है, ये जलमंडल कहलाता है। तो जल के क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, जलमंडल। नेक्स्ट हम बात करते हैं वायुमंडल। तो पृथ्वी के चारों ओर जो वायु पाई जाती है, कि जो वायु की बोल सकते हैं कि जो फैली हुई वायु की जो परत होती है उसे हम बोलते हैं वायुमंडल। तो इसको हम लिखेंगे कि पृथ्वी चारों
और पाई जाने वाली, ठीक है, फैली हुई वायु की परत, फैली हुई वायु की परत को हम क्या बोलेंगे? वायुमंडल, ठीक है ना। तो पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु की परत को हम बोलेंगे वायुमंडल। और जीवमंडल, जैसा कि आपको पता है कि जो भी जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं जीवमंडल। तो इसको हम क्या लिख देंगे कि पादप एवं जीव जंतु मिलकर जिस मंडल का निर्माण करते हैं वो कहलाता है हमारा जैव मंडल। तो चलते हैं हम एक जो डेफिनेशन होती है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि बोला जाता है वस्तु विनिमय पद्धति। वस्तु विनिमय पद्धति वो होती है, या मैं बोलूं वो एक प्रकार से ऐसा व्यापार होता है जिसमें वस्तुओं की अदला बदली की जाती है, लेकिन उसमें धन का प्रयोग नहीं होता। ये तो आपने आम जीवन में भी देखा होगा कि जो आपके पड़ोसी लोग रहते हैं वो हो सकता है आपसे एक कटोरी शक्कर, चाय पत्ती, दूध वगैरह लेने आ जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि हो सकता हो उसके बदले में आपको या तो दूसरी वस्तु प्रदान कर देते हैं या उतनी ही क्वांटिटी या उतनी ही मात्रा में आपको चीनी, चाय पत्ती, शक्कर जो है वो प्रोवाइड या वो आपको दे देते हैं। तो इस प्रकार का जो व्यापार होता है उसे हम बोला जाता है वस्तु विनिमय पद्धति। तो चलिए अब जो है हम इसको लिख लेते हैं, क्या वस्तु विनिमय पद्धति में, कि वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार, ठीक है, व्यापार होता है, परंतु धन का, इसमें जो होता है, जो बोल दूं, धन का प्रयोग नहीं होता है। तो इस प्रकार की जो वस्तुओं का आदान प्रदान होता है उसे हम बोलते हैं वस्तु विनिमय पद्धति। क्या बोलेंगे? वस्तु विनिमय पद्धति। तो आप लोग इसको जल्दी से नोट डाउन कर लें। अब हम बात करते हैं परितंत्र। एक और आपको जो डेफिनेशन होती है, जो कि हम बोलते हैं इंपॉर्टेंट होती है, परितंत्र। आखिरकार ये परितंत्र क्या होता है? तो इसको आप लिखें कि परितंत्र वो होता है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में मिलकर ये जो भी रासायनिक या भौतिक क्रियाएं आपस में करते हैं और वो एक ही जगह निवास करते हैं, उसे हम बोलते हैं परितंत्र। इसको हम पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं कि समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ, ऐसा लिख लो आप, एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक तथा रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्या है? परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास यानी कि रहते हैं, निवास करते हैं। तो इसको हम बोलेंगे परितंत्र। ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर कि जो भी जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ जो भी क्रिया करेंगे या भौतिक रासायनिक जो भी परस्पर क्रिया करेंगे और एक ही जगह जहां पर वो रहा करेंगे उसको हम बोलेंगे परितंत्र। तो ये जो होता है हमारा जो पहला जो चैप्टर होता है क्लास 7 का पर्यावरण, यहीं पर समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और यदि आप मेरे हैंड रिटन नोट्स या वीडियो परचेस करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।